हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे जेई मेंस 2022 के टफेस्ट पीवाईक्यूज के बारे में, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जेई मेंस 2022 के पीवाईक्यूज करा दिए जाएं। ये पीवाईक्यूज जनरली सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं, तो इनमें से कुछ टफेस्ट पीवाईक्यूज जो अपने पास में उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। बट बिफोर दैट, इसी तरीके से अपन ने अप्रैल सेशन के सभी क्वेश्चंस को इन दोनों प्लेलिस्ट में कवर किया है। उसके साथ साथ और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं जहां से आप जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड कंटेंट को काफ़ी अच्छे से थोरोली यहां पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हालांकि अपन यहाँ पे एक चैप्टर 11th और एक चैप्टर 12th का लेके चलेंगे, जिससे कि जेई मेंस 2025 के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये हो पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। फिर बोला कि अपने पास में ये एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स ये दे रखे हैं। फिर बोला कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स के बारे में अपने को बताना है कि पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होगा। अब ये देखो, यहाँ पे अगर मान लो देखा जाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर मान लो मेरे को लास्ट वाली इक्वेशन के रूट्स बताने हैं तो मेरे को a प्लस बी माइनस टू और a प्लस बी प्लस टू, इन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे जो ए और बी का यूज है ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो ए है ये एक्चुअली में सम ऑफ रूट्स माइनस ए के बराबर होगा, वहां से देख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी के बराबर होगा, यानी इन वैल्यूज, और ये वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी। तो अपने को यहाँ पे अप्रोच क्या लगाना है, जैसे पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो अपन यहाँ पे बोल कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √6 है। अब देखो, अब अपने पास में ये इक्वेशन है, इसके ये रूट्स हैं। एक बार यहाँ पे माइनस ए के बराबर देख लेते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स, वो क्या आ जाएगा, 1/अल्फा² +1 1/बीटा² +1। ठीक है, तो यहाँ पे +2 को तो अलग रहने देते हैं, और 1/अल्फा² +1/बीटा² को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा² +बीटा² डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, नीचे लिख दे रहा हूं कि 2 प्लस यहाँ पे माइनस ए के इक्वल में आ जाएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज अगर अपन पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √6 है तो ये 2√6 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 6 अपने पास में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस ए इक्वल टू, अल्टीमेटली अपने को ए और बी की वैल्यूज निकालनी, जिससे कि ये वैल्यूज अपने पास में फाइनली आ जाएंगी। तो माइनस ए इक्वल टू क्या जाएगा, 12 प्लस 2 माइनस 2√6 डिवाइड बाई अपने पास में हो जाएगा 6, जिसको अपन यहाँ पे कर सकते हैं 14 माइनस 2√6 बाई 6 कर दो। यहां पे ध्यान देना, ये माइनस ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू की बात करोगे तो 2√6 माइनस 14 बाई 6 अपने पास में निकल के आएगा। सेम तरीके से अब अपने को बी निकालना है। बी के बारे में अगर बात करोगे तो बी एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यानी कि 1/अल्फा² +1 इंटू 1/बीटा² +1। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूंगा तो मेरे पास एक बार आएगा 1/अल्फा² बीटा², जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फिर एक बार आएगा 1/अल्फा², फिर आएगा 1/बीटा² +1। इसकी वैल्यू जस्ट अभी अपन ने निकाली है। देखो यहाँ पे 1/अल्फा बीटा की वैल्यू √6 है, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, ये तो +1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे क्या निकाली है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2√6 बाई 6, तो ये आएगा 7/6 प्लस 2 माइनस 2√6 बाई 6, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, b की वैल्यू अपने पास में आएगी 9 माइनस 2√6 बाई 6, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन जो दे रखा है जिसमें इक्वेशन है, यहाँ पे a प्लस बी का यूज कर रखा है, मैं सीधा पहले a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो a प्लस बी की अगर बात करोगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने पास में है 2√6 माइनस 14, ठीक है, हाँ, 2√6 माइनस 14 डिवाइड बाई 6, प्लस वहीं पे b की बात करोगे तो ये आएगा 9 माइनस 2√6 बाई 6, तो 2√6 से 2√6 अपने पास में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -14 प्लस 9। चाहो तो पूरे का एलसीएम भी लेके देख लो, ठीक है, यहाँ पे 2√6 माइनस 14 प्लस 9 माइनस 2√6, इससे गया ये,
यहाँ पे बच रहा है -5, नीचे आ रहा है 6, -5/6 इसके a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी -2, तो a प्लस बी -2 अगर निकालोगे तो -5/6 -2 कर देंगे तो 12 और 17, यहाँ 12 5 17 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस 2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो -5/6 प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 प्लस 12 डिवाइड बाई ये आ जाएगा, जो कि अपने को यहाँ पे क्या देगा 7/6, ये अपने पास में वैल्यू है। अब इस इक्वेशन में डाल दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x², यहां पे ऑलरेडी माइनस है, यहां पे भी माइनस आ रहा है, तो 17/6 x आएगा प्लस 7/6 इक्वल टू 0, जिसको अपन लिख सकते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां पे a b c तीनों पॉजिटिव है, इसका d ग्रेटर देन 0, तो यहां से भी अपन बोल सकते हैं दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। या फिर डायरेक्टली ऐसा कर लो कि x की वैल्यू निकाल लो, यहां पे आएगा -17 प्लस -17 का होल स्क्वायर -4 × 6 × 7 डिवाइड बाई, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसे भी अपन इसको देखो, चाहो तो एग्जैक्ट रूट्स भी अपन निकाल सकते हैं, बट वो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में पूछा नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ये 17 का होल स्क्वायर है, उसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, जिसका मतलब इस रूट की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 17 होगी। अब -17 प्लस माइनस रूट लेस देन 17 अगर करोगे, फिर उसको कुछ वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे, एक बार प्लस साइन लोगे तब भी नेगेटिव आएगा, और एक बार माइनस साइन लोगे तब भी नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब इसके दोनों रूट्स आ तो रियल रहे हैं, बट दोनों के दोनों रूट्स अपने पास में नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। तो अपन यहां पे बोल देंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास में बी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे चाहो तो एग्जैक्ट रूट्स भी अपन इसके निकाल सकते हैं, जैसे ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू -17 प्लस 17 का होल स्क्वायर हो गया 289 माइनस, यहां पे अपन इसको कर देंगे 24 × 7, 24 × 7 अगर करोगे तो ये आ जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 1, हाँ, -17 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 ये आ जाएगा बाय 12। एक बार प्लस से खोल लो तो -17 माइनस प्लस 11 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा -6/12 मतलब -हाफ। दूसरे वाले को माइनस से खोल लो, -17 -11 ये आ गया -18/12, जिसका मतलब -3/2। दोनों रूट्स अपने पास में निकल के भी आ चुके हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा हो गया है, बट ऐसे अपन इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यही वाला अपना सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या बोले कि हमारे पास में P Q R कुछ रियल नंबर्स है, और इन रियल नंबर्स का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वाला सेम नहीं है, और फिर बोला है कि ये जो नीचे इक्वेशन अपने को दे रखी है, इसका एक रूट जो है वो एक्चुअली में इस इक्वेशन का भी रूट है, तो अपने को इसका वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ पे एक तरीका ये भी हो सकता है कि सीधा सीधा यहाँ पे कॉमन रूट मान लो, कॉमन रूट वाला फॉर्मूला लगा लो, बट वो सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना अपने को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने को एकदम बेसिक अप्रोच से चलना है, क्योंकि उससे करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और उतना टाइम लगाना है नहीं। इस इक्वेशन को अपन देख के सीधा सीधा इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर हो जाएगा तो इसका रूट भी आ जाएगा। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक तो x प्लस 4 हो गया, एक x माइनस 2, ये इसके दो फैक्टर हो गए, मतलब इसके दो रूट है, एक तो -4 है, एक 2 है, ठीक है। दूसरा चीज अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास में पी क्यू आर का सीधा सीधा दे रखा है, इसको देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा डरावनी टाइप जो दिख रही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब जैसे देखो p² लिखा है, x² लिखा है, 2pq लिखा है, इसके साथ x भी आ गया, ठीक है, q का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसा बना सकते हैं, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि p² x² है ना, -2pqx प्लस q², ये सारी की सारी टर्म इसमें लिखी हुई हैं, फिर प्लस साइन लगा दो, फिर यहां पे आ जाएगा q² x² माइनस 2qrx प्लस r² इक्वल टू 0। इसको ऐसे सेपरेट कर दो, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या आ रहा है, px माइनस q का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा qx माइनस r का होल स्क्वायर,
ये सब इक्वल टू जीरो। अब हमको क्या पता है होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये पूरी इक्वेशन जीरो होने के लिए पी एक्स माइनस क्यू को जीरो होना पड़ेगा, जिसका मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी आ जाएगा। एक्स जो कि एक वेरिएबल है जो इस इक्वेशन का रूट है, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरा कंडीशन क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई आर आ जाएगा। अब एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे कि ये वैल्यूज जो हैं या तो 2 के बराबर हो, भाई यहां पे बोला ना एक रूट कॉमन है, जिसका मतलब या तो ये दोनों वैल्यूज रूट ये 2 के बराबर होंगी। लेकिन यहां पे देखो जब ये वैल्यूज 2 के बराबर होंगी तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा ना कि किन्हीं दो का तो साइन सेम होगा, ठीक है। यहां पे सबका साइन ही सेम होना पड़ेगा, क्यू और आर का साइन भी सेम होना पड़ेगा, तभी जाकर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। या तो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगी, सेम चीज क्यू और पी के साथ में भी होगी। बट क्वेश्चन में क्या बोला है सबका साइन सेम नहीं है, इस वजह से यहां पे अगर एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव ऐसा सिनेरियो बनेगा तो माइनस के इक्वल आएगा। यानी कि अपन यहां पे बोल सकते हैं क्यू बाई पी और क्यू, एक सेकेंड ना, ये आर बाई क्यू आएगा, आर बाई क्यू ये एक्चुअली में -4 के बराबर होगा। बस अब अपना क्वेश्चन हो गया। जैसे ये वैल्यू जो पूछा है इसने, अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू -4 क्यू लिख सकता हूं। और ये जो आउटपुट पूछ रहा है तो क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर है, आर की जगह -4 क्यू अगर मान लो मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो ये आ गया 17 क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और क्यू बाई पी की वैल्यू अभी अपन ने देखी है, इसकी वैल्यू भी तो यही है -4, तो अपन यहां पे क्या कर देंगे 17 इंटू -4 का होल स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है 17 इंटू 16, तो या तो चाहो तो ऐसे कर लो 17 का होल, देखो 17 इंटू 17 -1, ऐसे कर लो 17 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, उसमें से माइनस कर दो 17 माइनस किया तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 272। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिखने में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं लेकिन उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फिर बोला है कि इन तीनों की वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू लैम्डा है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, और फिर इस इक्वेशन की वैल्यू 14 है, तो लैम्डा अपने को निकाल के बताना है। अब देखो जैसा जैसे ये बोलता हुआ चल रहा है वैसे वैसे अपन करते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू की बात करता है, एक्स की जगह 1 डाला तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, एफ ऑफ -2 की बात कर रहा है तो -2 कर दो, तो ये आएगा 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, ये लैम्डा के बराबर है। फिर 3 की बात करोगे तो यहां पे आएगा 9a प्लस 3b प्लस सी, ये एक्चुअली में 4 के बराबर है। लास्ट वाली इक्वेशन से भी आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर। देखो एफ ऑफ 0 अब निकालने नहीं बैठना, देखो एफ ऑफ 0 की चलो वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे सी आ जाएगा। एफ ऑफ 1, अब ये वैल्यू वापस से नहीं निकालनी, अपने को यहां पे जो दे रखे हैं इनका यूज कर लेते हैं, जैसे 3 एफ ऑफ -2 यानी कि लैम्डा प्लस एफ ऑफ 3 जिसकी वैल्यू 4 है इक्वल टू 14 है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सी प्लस लैम्डा, ये 7 हो गया, 7 को 14 में से माइनस करेंगे 7 यहां आ जाएगा, या फिर सी इज इक्वल टू लैम्डा -7। अब क्या करना है, अब एक देखो वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास में 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, काफी आसानी से अपन निकाल पाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा लेंथी प्रोसेस अपने को करना नहीं है। यहां पे अगर स्मार्ट अप्रोच अपन लगाना चाहे तो क्या कि इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि इसमें अगर मान लो मेरे को लैम्डा चाहिए, सी की वैल्यू अगर मान लो मैं यहां पे डाल देता हूं तो ये लैम्डा के टर्म में बन गया। अब ऐसे ही मेरे को इन इक्वेशंस की हेल्प से a प्लस बी की भी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं और उस वैल्यू को लैम्डा के रेस्पेक्ट में निकाल लूं और उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो डायरेक्टली अपने पास में लैम्डा आ जाएगा। तो बस अब यही काम अपने को करना है। क्या करना है, यहां पे देखना है कि कैसे अपन निकाल सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू। a प्लस बी की वैल्यू निकालने की देखो, अगर मान लो इसको मैं सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं, इसको 1 बोल दूं, थर्ड में से सेकंड गया तो 9a में से 4a गया तो 5a बचा, और ये -2b प्लस में हो जाएगा तो ये भी 5b बच जाएगा। 5 को कॉमन लेके अपन कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4, यहां पे है 4a माइनस 2bc और ये आ जाएगा। चलिए अब देखो सब्ट्रैक्ट अगर अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, ऑब्वियस सी बात है, ये सब बताने वाली चीज है नहीं। तो यहाँ पे आएगा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। तो
a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4 माइनस लैम्बडा बाई 5। बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब अपने को क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो यहां पे आएगा 4 माइनस लैम्बडा बाई 5 प्लस लैम्बडा माइनस 7, ये सी की वैल्यू है, इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहां पे आएगा 4 माइनस लैम्बडा प्लस ये लैम्बडा माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 लैम्बडा माइनस 35 इक्वल टू 5 को उधर कर दो, तो ये आ जाएगा। ये अपने पास में वैल्यू, अच्छा ये लैम्बडा माइनस 7 नहीं आएगा ना यार, दिक्कत यही तो है। 7 माइनस लैम्बडा आएगा, ये आएगा 7 माइनस लैम्बडा, जिस वजह से ये हो जाएगा 35 माइनस 5 लैम्बडा। अब देखो लैम्बडा वाली वैल्यू सबको उधर ले जाओ, 15 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 39 माइनस 15 और इज इक्वल टू 6 लैम्बडा, यानी कि उधर बच रहा है 24, इधर बच रहा है 6 लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 4। खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे चाहो तो इसको न्यूटन्स थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट यहां पे मैं इसको एकदम बेसिक अप्रोच से यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। अल्फा बीटा से बड़ा है, जिसका मतलब अल्फा माइनस बीटा अगर मान लो मैं कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली अपने पास में पॉजिटिव आ रही है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। इसके दो रूट्स हो गए अल्फा बीटा, यहाँ पे पी एन की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर 1 डाला तो यहाँ पे अल्फा की पावर 1 माइनस बीटा की पावर 1, और P14 जैसे अगर किया तो अल्फा की पावर 14 माइनस बीटा की पावर 14, इस तरीके की वैल्यूज है। अब यहाँ पे अपने को इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, जब भी इस तरीके का सिनेरियो मिले यहाँ पे कोशिश करो जो डिनोमिनेटर में है वैसा कुछ बन जाए, या लगभग उसी तरीके की अप्रोच अपने पास में कहीं बन के आए। और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अगर दे रखे तो देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो जैसे अगर मान लो मैं फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ क्लब करता हूं और P15 को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या आया P16 माइनस P15, ठीक है। अब सेकंड वाले को फोर्थ वाले के साथ ले लो और माइनस कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि अगर माइनस कॉमन नहीं लोगे तो यहां पे उल्टा आएगा। जैसे देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो माइनस P14 कॉमन अगर मैं लूंगा तो P16 प्लस का बचेगा, जैसा इधर है वैसा ही उधर अपने को बनाने की कोशिश करना है, तो ये अपने पास में बन जाएगा। नीचे देखोगे तो P13 इंटू P14 लिखा हो। अब क्या आ गया P15 माइनस P14 इंटू P16 माइनस P15, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है, और P13 इंटू P14 डिवाइड में। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहां पे देखो इसमें अप्रोच ये लगाना है कि पहले एक वैल्यू निकाल के देख लो। जैसे कि मैं यहां पे P16 माइनस P15 निकाल लेता हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है P16 का मतलब अल्फा की पावर 16 माइनस बीटा की पावर 16, प्लस नहीं है एक्चुअली में माइनस है P15 से पहले, तो यहां पे आएगा अल्फा की पावर 15, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखो अब जैसा डिनोमिनेटर में है, जैसे P14 है, P14 का मतलब अपने पास में क्या हो रहा है कि मैं यहां पे कोशिश करूं अल्फा की पावर 14 माइनस बीटा की पावर 14 बनाने की। वो अपन कैसे बना सकते हैं? यहां पे देखो अगर मान लो मैं इसमें से और इसमें से अल्फा की पावर 14 कॉमन ले लेता हूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। फिर यहां पे माइनस बीटा की पावर 14 ले लेता हूं तो यहां पे बीटा स्क्वायर माइनस ये अल्फा आएगा यहां पे, और यहां पे बीटा, ये बनेगा। अब इससे होगा क्या? अब इस इक्वेशन को देखो, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू ये, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 4। और सेम चीज बीटा के लिए भी होगी, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू भी 4। तो दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी और 4 हमेशा आएंगी। तो यहां पे इसको और इसको अपन कॉमन ले सकते हैं 4 लिख के, तो 4 अपने पास में आ जाएगा अल्फा की पावर 14 माइनस बीटा की पावर 14। अब देखो अब एक एक पावर डाउन हो रही है, यहां पे P15 P14 है, जिसका मतलब यहां पे एक एक पावर कम करके अपन चलेंगे, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू अल्फा की पावर 13 माइनस बीटा की पावर 13। तो एक को कैलकुलेट करके अपन दूसरे पे पहुंच सकते हैं। हालांकि तुम चाहो तो पूरे पूरे को कैलकुलेट भी अपन कर सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूं उतना अप्रोच अपने को लगाने की जरूरत नहीं, उतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, काफी आसानी से हो जा रहा है। जैसे कि P16 माइनस P15 की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या निकाला 4 इंटू अल्फा की पावर 14 माइनस बीटा की पावर 14। सेम तरीके से अगले वाले में भी अल्फा की पावर 13 माइनस बीटा की पावर 13, ये अपन ने निकाल लिया। नीचे देखोगे तो P13 और P14 लिखा है। अब यहां पे देखो ये एक्चुअली में P13 ही तो लिखा है,
तो इससे ये गया, सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, इससे ये चला जाएगा, आंसर 16 आ जाएगा, खत्म। इतना कैलकुलेशन इसमें है नहीं जितना देखने से लग रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो देखो यहां पे अपने को क्या दे रखे हैं कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। फिर बोला है अब हमारे पास में इक्वेशन है ये, इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है एक गामा, बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, तो अपने को ये निकालना। अब यहां पे चतुराई अपन क्या लगा सकते हैं, यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू इसने खुद दे रखी है, तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने से मतलब, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा और बीटा पे ही केवल फोकस रख लूं तो अपना काम बन जाएगा। जिसके लिए इसने क्या क्या दे रखा है देखो, यहां पे अगर देखोगे तो सम ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 लैम्बडा है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो 5 है। सेम तरीके से अल्फा प्लस गामा इसकी बात कर लो, तो ये एक्चुअली में 3√2 प्लस 2√3 दे रखा है। अल्फा इंटू गामा की बात करोगे तो 7 प्लस लैम्बडा इंटू 3√3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों कर रहे हैं इससे, अभी देखो अल्फा से अल्फा गया, यहां से आया बीटा माइनस गामा, यहां पे क्या आएगा 4 लैम्बडा माइनस 3√2 माइनस 2√3। अब यहां पे सिंस मेरे को बीटा और अल्फा से मतलब है, तो अगर मैंने बीटा निकाल लिया तो अल्फा निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में डाल के खेल खत्म। यहां पे देखो, अगर मैं बीटा प्लस गामा वाली इक्वेशन को यहां पे ले आता हूं, यानी कि 3√2, ये दोनों है, अब दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो गामा से गामा गया है, यहां पे ऐड ट्वाइस बीटा, यहां पे देखोगे तो ये तो 4 लैम्बडा हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2√3। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 लैम्बडा माइनस √3। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 4 लैम्बडा माइनस बीटा, तो 4 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा प्लस √3, जिसका मतलब 2 लैम्बडा प्लस √3, ये अपने पास में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो एक तो आ रहा है 2 लैम्बडा माइनस √3, एक आ रहा है 2 लैम्बडा प्लस √3, दोनों की वैल्यू 5 के बराबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सीधा सीधा लगाएंगे तो 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 25, ठीक है। तो नहीं, ये 25 क्यों होगा, होल स्क्वायर थोड़ी ना करे, 5 ही रहेगा। 4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू प्लस √2 ले लो, ठीक है। ये अपने पास में आ गया, माइनस √2 लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वैसे एक बार चेक कर लेना। अब अगर मान लो अपन यहां पे बात कर रहे हैं, तो अब अपने को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास में 4√2 हो जाएगी, 4 लैम्बडा है, लैम्बडा की वैल्यू √2 अपन ले रहे हैं। और बीटा प्लस गामा की बात करोगे तो बीटा प्लस गामा अपने पास में यहां पे 3√2 दे रखा है, 3√2 ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर आ गया तो 7√2 का होल स्क्वायर हो गया, जिसका मतलब 49 इंटू 2 यानी कि 98, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को एग्जैक्टली नहीं दी है, बट कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रखी है, फिर उससे बारे में बात की जा रही है। जैसे क्या बोला है, अपने पास में एक एफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करती है। फिर बोला है उस इक्वेशन का एक रूट -1 है, तो अपने को सम ऑफ रूट्स बताना है। अब देखो सम ऑफ रूट्स वगैरह सब कुछ बताने के लिए अपने को इक्वेशन चाहिए। तो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि एफ को ऐसी सिचुएशन में ax² प्लस bx प्लस सी मान लो। बट एक और तरीका होता है जब अपने को रूट्स दे रखे होते हैं, जैसे एक रूट अगर दे रखा है तो इसको ऐसा बोल सकते हैं लैम्बडा टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीप्लीकेशन, फैक्टर वाइज भी लिख सकते हैं जब अपने को यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स पता हो। बट क्वेश्चन में एक रूट दे रखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा टाइम्स x, अल्फा को -1 ले लो तो ये आ जाएगा, और दूसरा x माइनस बीटा, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये एफ इक्वेशन है या एफ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में ये है। अब मेरे को क्या बोला है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन को फॉलो करा दो। ये वाली इक्वेशन को कैसे फॉलो कराएंगे, सीधा सीधा वैल्यू डाल देते हैं, तो लैम्बडा इंटू -2 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस बीटा प्लस लैम्बडा टाइम्स, अब 3 डाल देते हैं तो यहाँ पे 3 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस बीटा
और ये वैल्यू पूरी पूरी इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्बडा इंटू बीटा प्लस 2 आ जाएगा, प्लस लैम्बडा इंटू 4 इंटू 3 माइनस बीटा, ये अपने पास में आएगा। ठीक है, चलिए ये अपने पास में हो रहा है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, यहां से लैम्बडा कॉमन ले लो, तो यहां पे आया बीटा प्लस 2, फिर यहां पे 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इंटू -3 बीटा प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहां से दो सिचुएशंस बनेगी कि लैम्बडा 0 हो जाए, लैम्बडा 0 हो गया तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो -1, ये तो क्वाड्रेटिक तो बनी ही नहीं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या है, -3 बीटा प्लस 14 इक्वल टू 0 हो, तो यहां से बीटा आ गया 14/3। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, बोला देखो यहीं पे आंसर नहीं है, इतना करके सीधा ऑप्शन में मत मार देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या बोला, सम ऑफ रूट्स अपने को निकालना है, तो 14/3 -1, क्योंकि दूसरा रूट -1 है, तो ये आ जाएगा 11/3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन में अपने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे ये भी अपने को इस तरीके की रिलेशन से रिलेटेड दिया हुआ, ठीक है। अब यहां पे इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में लिखा है 39 इंटू 19 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10 डिवाइड बाई 57 इंटू, इसको अल्फा 8 ही रहने देता हूं, ठीक है। मेरे को अल्टीमेटली करना कुछ ऐसे है कि ऊपर अल्फा 8 बन जाए, या फिर 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8, ऐसा कुछ अपने पास में बन जाए। अब देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि यहां पे अगर मान लो इसको खोल के लिखता हूं, तो 13 इंटू 19 की पावर 9 माइनस 31 इंटू 12 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10 प्लस 12 की पावर 10, ये अपने पास में है। और यहाँ पे 57 अल्फा 8 है। अगर मैं यहाँ पे 19 की पावर 8 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना वैसा ही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 31 इंटू 19, ये अपने पास में आएगा। एक सेकेंड, अगर अपन ऐसा कर लो कि मैं यहां पे एक्चुअली मैं क्या कर लेता हूं कि ऐसे कर लेते हैं अपन यहाँ पे कि 19 की पावर 9 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा 31 और यहाँ से बचेगा -19। सेम तरीके से 12 की पावर 19, एक बार पहले ऐसा कर लेते हैं जिससे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। यहाँ पे ये आ जाएगा डिवाइड बाई 57 अल्फा 8। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12, यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 19। तो अपने पास में आएगा 19 की पावर 9 इंटू 12 माइनस 12 की पावर 9 इंटू 19 डिवाइड बाई 57 इंटू अल्फा 8। अब देखो, अब यहां से अगर मैं 19 एंड 12 अगर कॉमन ले लेता हूं, तो पहले यहां पे बचेगा 19 की पावर 8, दूसरे में बचेगा 12 की पावर 8। चाहो तो देख भी सकते हो, यहाँ पे 12 की पावर 1 बचेगा, एक एक हट जाएगा, और 57 इंटू अल्फा 8। अब अल्फा 8 और ये दोनों बराबर, खत्म। 19 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 4 बार, आंसर आ गया 4। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि जेईई मेंस 2022 के टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।